नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं माया नगरी मुंबई में, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में। लेकिन बात होगी दिल्ली दरबार की, और सेना इसके लिए कितनी तैयार है। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, और शिवसेना में भी असली नकली का खेल हो रहा है। लेकिन असल नतीजे आएंगे 4 जून को। और जहां मैं बैठा हूं, महाराष्ट्र राज्य में 48 सीटें हैं, ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। 35 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी कि उम्मीदवारों की और राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, बटन दब चुका है। 13 सीटों पर बटन और दबना है, और वो 20 मई को प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे में कौन कहां खड़ा है, ये बताने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के युवा चेहरा और मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, जो सरकार बाद में पलट गई, तख्ता पलट हो गया जिसका, आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे के बारे में जानते तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन एक बात शायद कम ही लोग जानते हैं कि ये कवि हृदय भी है। ये एक पोएट हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने बाकायदा एक किताब निकाली। उसका शीर्षक था माय थॉट्स इन व्हाइट एंड ब्लैक। इनके विचार सफेद और काले में, नो ग्रेज। तो आज सीधा सवाल में आदित्य, देयर शुड बी नो ग्रेज, सीधा सफेद या काले में जवाब देने को तैयार हैं आप? बिल्कुल हूं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि शायद मैं फॉर्मर मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉर्मर पोएट और यंगेस्ट फॉर्मर फोटोग्राफर भी हूं। क्योंकि अभी ये सब फॉर्मर हो गया है, आगे देख रहा हूं। आगे नहीं, आप गीतकार भी हैं। आपने उम्मीद एक अपनी एल्बम निकाली थी, और एक खोज पर निकला हूं मैं। क्या खोया इस खोज में, और क्या पाया है आपने राजनीतिक खोज में? ये सोचना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि खोया महाराष्ट्र ने है। अगर आपने पिछले 2 साल 2.5 साल देखे होंगे, तो जो सरकार बनाई गई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, कि लीगल सरकार बनाई गई, हमारे सर पे बैठाई गई। और यही सरकार अगर आप देखें तो सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र से लेके जा रही गुजरात, भले वो वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, एयरबस टाटा हो, हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल हो, सारी जो चीजें हैं लेके जा रहे एक ही राज्य में। दर्द इसी बात का है कि अगर भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ के, राष्ट्रवादी को भी तोड़ के, पवार परिवार को फोड़ के अपनी सरकार बनाई, खोखा देके, धोखा देके, ये सब करके, फिर महाराष्ट्र को क्या मिला? और बात यही है कि जो खोया है, हमने तो जो होगा वो होगा, लेकिन महाराष्ट्र ने जो खोया है वो काफी अहम है। तो उस खोने में भूमिका तो आपकी सबसे बड़ी है। अभी कुछ देर पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर थे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने, सूबे के उप मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उन्होंने शपथ तो सुबह ही ली थी 5:30 बजे। 2.5 दिन की सरकार थी उनके, जैसे वो 2.5 अक्षर प्यार की एक फिल्म थी या कुछ, वैसे 2.5 दिन की सरकार थी उनकी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये धोखा जो आप कर रहे हैं, और जो अभी आपने बात कही, धोखा दरअसल आपने दिया। बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पर मुख्यमंत्री डी फैक्टो और डी जोरे वो आपने जिम्मेदारी ले ली। कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के सारे फैसले खुद ले लेते थे। एकनाथ शिंदे की भी तो कुछ अस्तित्व की लड़ाई थी। एक बात यह है, हम सबसे बुरे इंसान है दुनिया के, छोड़ दीजिए हमें, यहां बिठाइए भी मत। लेकिन उनके ही जो कलीग्स है, पंकजा मुंडे जी हो, एकनाथ खड़से जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, पूनम महाजन जी हो, विनोद तावड़े जी हो, राजपुरी जी हो, उनसे कहिए उनका करियर खत्म करने में किसका हाथ था? धोखा किसने दिया? पूछिए उनसे। मैं तो सबसे बुरा इंसान हूं। आप मीटिंग्स को चेयर करते थे या नहीं थे? आप बहुत जल्दी में है, युवा है, वो उत्सुकता और उत्साह ज्यादा है। जल्दबाजी में, हाँ, यही उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मुझे वापस आना था, मुझे बदला लेना था, तो 2 पार्टी फोड़ के, 1 परिवार फोड़ के मैं वापस आया हूं। तो जल्दबाजी में कौन था? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संदीप जी, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हाँ, फडणवीस साहब हो या भाजपा के कई सारे नेता हो, ये तू मैं की बातों में मुझे नहीं जाना है, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं रखती है। आज अगर आप इंसान से पूछे, आम नागरिक से पूछे, तो मैंने क्या कहा, फडणवीस साहब ने कहा क्या, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैंने यही बात रखती है कि 10 साल में भाजपा ने हमारे देश के लिए क्या किया है, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, बेरोजगारी जो है वो कब नीचे जाएगी, महंगाई कब कंट्रोल में आएगी,
जो वादे उन्होंने 2014 में दिए थे, जो होर्डिंग्स पे दिखे थे, अब की बार क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गए वो होर्डिंग्स? जो 5 मंत्री, साल तक तो आप ताली पीट रहे थे, जो आप जो भी cheerleader सांसद थे जो बीजेपी के। जो भाजपा के 2014 से जो- 2019 मेरी बात तक। सुनिए तो, हाँ। जो भाजपा के लोग थे, सिलेंडर लेके बैठे थे रास्ते पे, 10 साल से मंत्री बने हुए हैं। क्यों नहीं बोल रहे वो एलपीजी के बारे में? क्यों नहीं बोल रहे गैस डीजल पेट्रोल के बारे में? मेरी बात यही है, चलो हम दुनिया में के सबसे बुरे इंसान हो गए, निकाल दीजिए हमें देश से, लेकिन हमारे देश का जो आज युवा है, देश की जो जनता है, जो किसान है, जो पीड़ित है, जिस किसान को आपने दिल्ली की बॉर्डर के पे रुकवाया, लाठीचार्ज कर रहा है, फायरिंग किया, वो आज पूछ रहे हैं हमारे देश के लिए आपने क्या किया। ये तू मैं की बातें में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ये दिलचस्पी जो अब भैया 4 जून के बाद में, 4 जून के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तब हम उस पर बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।